बच्चों हमने प्रीवियस वीडियो में हाइजीन्स प्रिंसिपल पढ़े थे और हाइजीन्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कोई भी एक वेव फ्रंट जिसको हम लोग प्राइमरी वेव फ्रंट बोलते हैं, इस प्राइमरी वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स हैं ये न्यू सोर्स का काम करेंगे और नए सेकेंडरी वेवलेट्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? नए सेकेंडरी वेवलेट्स। और इन नए सेकेंडरी वेवलेट्स की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ वही रहेंगी जो ओरिजिनल सोर्स की है। ठीक है। और बेटा फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक ऐसा सरफेस बनाओ जो इन सारे सरफेस को क्या करता है? एनवलप करता, टच करता। तो उस समय का तुम्हारा सेकेंडरी वेव फ्रंट कहलाएगा। ठीक है। तो बेटा हम लोग वेव थ्योरी पढ़ रहे थे और वेव थ्योरी में बेटा हम लोग लाइट को वेव मानते हैं। और कौन सी वेव? ट्रांसवर्स वेव। ठीक है। और इस ट्रांसवर्स वेव की स्पीड डिपेंड करती कि वो कौन से मीडियम में ट्रेवल कर रही है। तो बेटा अभी हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। रिफ्लेक्शन तो बेटा हम लोग जानते हैं कि अगर लाइट कोई भी कोई भी ऑब्जेक्ट से टकराती, ओपेक ऑब्जेक्ट से टकराती, तो बेटा जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में टकराकर वापस चल जाती। ठीक है। देखो जैसा ये कोई एक सरफेस है, ये कोई सरफेस है, ओपेक सरफेस है, जैसा कि मिरर है। अब ये लाइट आई बेटा, लाइट आई, ये लाइट कौन से मीडियम में ट्रैवल कर रही? एयर में। मिरर से टकराई और टकराने के बाद वापस एयर में चले गई। तो बेटा जिस मीडियम से आई थी टकराने के बाद उसी मीडियम में चल जाना, ये फेनोमेना कहलाता बेटा रिफ्लेक्शन। द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट in the same medium, in the same medium is known as reflection of light। जिस मीडियम से आई थी बेटा टकरा के उसी मीडियम में चल जाना। ठीक है। और जिस पॉइंट पे टकराती बेटा हम उसको क्या बोलते थे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हम लोग एक लाइन बनाते थे जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस को परपेंडिकुलर रहती थी और इसको हम लोग बोलते थे नॉर्मल रे। और बेटा इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और बेटा नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और बेटा ये दोनों एंगल हमेशा क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। ये हमेशा सेम रहते हैं। ठीक है बेटा। तब हमको यही बात प्रूफ करना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विद द हेल्प ऑफ वेव थ्योरी। ठीक है बच्चों, तो हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं बेटा। ये देखो, ये हमने एक मिरर ले लिया, इसको नाम दे दिया बेटा हमने एक्स वाई। एक्स वाई क्या है? एक्स वाई इज द प्लेन मिरर। और बेटा हम लोग इसके ऊपर प्लेन वेव फ्रंट को इंसिडेंट करा रहे हैं। क्या करा रहे? प्लेन वेव फ्रंट को इंसिडेंट करा रहे हैं। ठीक है। प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट करा रहे हैं। तो बेटा जो वेव फ्रंट मिरर से टकरा था इसको हमने नाम दे दिए ए बी। देखना ये वेव फ्रंट मिरर से क्या हो रहा बेटा? टकरा रहा। तो हम लोग बोलेंगे ए बी इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट। ठीक है बेटा। इंसिडेंट वेव फ्रंट और मिरर के बीच का जो एंगल है वो कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो बेटा आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये क्या है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड द मिरर। ये तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है बेटा। अब देखो वेव फ्रंट को जो परपेंडिकुलर है, जो वेव फ्रंट को परपेंडिकुलर है वो क्या कहलाता है बेटा? रे ऑफ लाइट। तो बेटा ये रे ऑफ लाइट है, वन और टू, वन एंड टू आर corresponding
इंसिडेंट रे, करस्पॉन्डिंग इंसिडेंट रे। ठीक है बेटा, ये हमारी करस्पॉन्डिंग इंसिडेंट रे है। अब देखो बेटा, जब ए बी यानी जब वेव फ्रंट इंसिडेंट होता उस समय को हमने क्या लिया, जीरो। ठीक है, टाइम इज जीरो व्हेन वेव फ्रंट इज इंसिडेंट और मिरर। ठीक है बेटा, जब ये प्लेन वेव फ्रंट मिरर से टकराए, वहां का बेटा हमने टाइम क्या लिए, जीरो लिए। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा ख्याल रखो जरा, अब हम इस टाइम की बात कर रहे हैं जब वेव फ्रंट क्या हो गए, इंसिडेंट हो गए। तो बेटा इस समय इस वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो किसका काम करेंगे, वो किसका काम करेंगे बेटा, वो नए वेवलेट्स बनाना क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल, each and every point on this wavefront AB will act as a fresh source of light and will create new secondary wavelets। ठीक है बेटा, नए सेकेंडरी वेवलेट्स बनेंगे। तो बेटा हमने बोले कि जो बी से सेकेंडरी वेवलेट्स बन रहे थे, जो बी से देखो ऐसे सेकेंडरी वेवलेट्स बनेंगे, ये वेव फ्रंट को मिरर तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा, टी टाइम लगा। ठीक है, जो बी से देखना बेटा, बी नए सोर्स का काम करेगा और नए सेकेंडरी वेवलेट्स बनाएगा। तो बेटा इससे जो सेकेंडरी वेवलेट्स बन रहे वो मिरर पे इंसिडेंट हो रहे सी पॉइंट पे, का इंसिडेंट हो रहे सी पॉइंट पे, और ये वेवलेट्स को यहां से यहां तक आने के लिए कितना टाइम लगा, टी टाइम लगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, BC। तो बेटा BC हो जाएगा v into t, where v is the speed of light। है ना बेटा, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो बेटा यहाँ ये टाइम हमने क्या लिया था, जीरो, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम हमने क्या लिया, t। तो बेटा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। अब बेटा जैसे b क्या कर रहा, न्यू वेवलेट्स बना रहा, उसी तरीके से बेटा ए बी तो नए वेवलेट्स बनाएगा, ए बी तो बेटा नए वेवलेट्स बनाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बेटा, और जितना डिस्टेंस बेटा बी के वेवलेट्स ने ट्रैवल करे टी टाइम में, उतना ही डिस्टेंस ए के भी वेवलेट्स टी टाइम में ट्रैवल करेंगे। क्यों, क्योंकि बेटा बी के जो वेवलेट्स बन रहे और जो ए के वेवलेट्स बन रहे, दोनों वेवलेट्स सेम मीडियम में बन रहे। और याद करो मैंने तुमको बोला था कि वेव ऑप्टिक्स के अंदर हम लोग रे को वेव मानते हैं, और कौन सी वेव मानते हैं, ट्रांसवर्स वेव, और उस वेव की स्पीड डिपेंड करती है कि वो कौन से मीडियम में ट्रैवल कर रही है। तो यहाँ तो बेटा देखो, जितने भी वेवलेट्स है, बी से जितने भी वेवलेट्स बन रहे हैं और ए से भी जितने वेवलेट्स बन रहे हैं, ये सब सेम मीडियम में ट्रैवल कर रहे हैं। तो इनकी स्पीड क्या रहेंगी बेटा, सेम रहेंगी। तो अगर टी टाइम में जितने ये डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, उतना ही डिस्टेंस ये भी टी टाइम में ट्रैवल करेंगे। ठीक है, यानी जो इसका आखिरी वाला वेवलेट है, इसका बेटा इसका रेडियस कितना हो जाएगा, VT। इसका रेडियस कितना हो जाएगा, VT। क्या बेटा बात समझ में आई। तो हमने क्या बोले, फ्रॉम हाइजीन्स प्रिंसिपल all points on wavefront AB will act as a fresh या new source of light and will generate new secondary wavelets। सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है, फिर हमने बोले वेवलेट्स फ्रॉम बी strike the mirror at C
और कितना टाइम लगा इनको, इन टाइम t, यानी b से c तक वेवलेट आने में कितना टाइम लगा, t टाइम लगा। इस टाइम में बेटा जो a था उसने भी तो अपने वेवलेट्स बनाया, और उस वेवलेट उन वेवलेट का भी डिस्टेंस कितना रहेगा, जो आखिरी वाला वेवलेट है उसका भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जितना b के आखिरी वेवलेट का डिस्टेंस है। ठीक है, तो वेवलेट्स फ्रॉम a will also travel the same distance vt in time t। क्या क्लियर है बेटा? हाँ, अब बेटा मैंने क्या करा, c से जो a के वेवलेट्स बन रहे थे उनको एक टेंजेंट बना दिया। c से मैंने क्या करा, जो a का आखिरी वाला वेवलेट था इसको क्या करा, एक टेंजेंट बना दिया और इसको नाम दे दिया cd। क्या नाम दे दिया बेटा मैंने, cd। तो बेटा t समय पे ये हमारा क्या बन जाएगा बेटा, नया वेव फ्रंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नया वेव फ्रंट बन जाएगा। तो फ्रॉम c ड्रॉ अ टेंजेंट टू द सेकेंडरी वेवलेट ऑफ a। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी न्यू वेव फ्रंट एट टाइम t। एट टाइम t इस वेव फ्रंट को हमने क्या नाम दे दिया, cd। ठीक है, अब बेटा ये cd किसका काम करेगा, तो बेटा cd काम करेगा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट का। cd किसका काम करेगा बेटा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट का। ठीक है बेटा, अब c से एक लाइन बना जो cd वेव फ्रंट को परपेंडिकुलर है, जो cd वेव फ्रंट को परपेंडिकुलर है, और d से एक लाइन बना, b से एक लाइन बना, b से एक लाइन बना जो कि cd वेव फ्रंट को परपेंडिकुलर है। ठीक है बेटा, d से एक लाइन बना हमने जो cd को परपेंडिकुलर है, और c से एक लाइन बनाई जो cd को परपेंडिकुलर है। अब बेटा d को जो जो तूने परपेंडिकुलर बनाया d से, क्योंकि बेटा ये तो क्या है, सर्कल है, और सर्कल को परपेंडिकुलर बना तो कहां से पास होती है, उसके सेंटर से। ठीक है, तो ये कहलाएंगे बेटा तेरी रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहलाएंगे, रिफ्लेक्टेड रे। अब बेटा दूसरे रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ऐसे बनेंगे, ये सब मैंने क्या बना दिया, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बना दिया। ठीक है, इनको नाम दिया मैंने 3 और 4। तो बेटा 3 और 4 ये क्या है, करस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्टेड रे। करस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्टेड रे। क्या क्लियर है बेटा? अब ध्यान से देखो बेटा, ये ट्रायंगल ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी, ये एक ट्रायंगल लो बेटा, और ट्रायंगल ए बी सी, ये दो ट्रायंगल ले लो। ट्रायंगल एडीसी और ट्रायंगल एबीसी। तो बेटा मैं इसको थोड़ा क्लीन कर लेता, यहाँ पे नोट कर लो, वीडियो को रुका के नोट कर लेना बच्चों चीज। देखो बेटा, अब मैं यहाँ पे बनाता है ट्रायंगल एडीसी, ए डी सी, और बेटा ए बी सी, ये दोनों ट्रायंगल की बात चल रही है बेटा। देखो दोनों में AC क्या है, कॉमन है बेटा, AC कॉमन है। BC कितना है, तो देख बेटा BC, हाँ हमने उसको रफ कर दिया, BC कितना है देख बेटा, तो B से C तक का डिस्टेंस कितना था, BT है कि नहीं,
और देख बेटा ए से डी क्या है बेटा, ये आखिरी ए से जो आखिरी सेकेंडरी वेवलेट बन रहा है उसका रेडियस है, और देख जो आखिरी वेवलेट बन रहा है उसका रेडियस कितना है वीटी। तो बेटा यहाँ पे ये दोनों सेम हो गए। उसके बाद बेटा देख ये एंगल 90 है बेटा, ये एंगल 90 है ना, देखना दिखती बात है यार, ये देख ये 90 है तो ये भी क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, सही है क्या नहीं 90। और बेटा ये तो 90 है देख ले, क्योंकि ये देख ये क्या है, ये रे ऑफ लाइट है और ये क्या है वेव फ्रंट है, रे ऑफ लाइट और वेव फ्रंट ये एक दूसरे को क्या रहते हैं परपेंडिकुलर, है कि नहीं बेटा। अब ये एंगल कितना है, ये है एंगल आई, अरे सॉरी ये सॉरी बेटा ये एंगल आई है कि नहीं। ये देखना हमारा ये ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट और ये मिरर, इनके बीच का एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये बेटा हमारा डीसी, ये कौन सा था रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट और मिरर के बीच का एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बेटा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट और ये मिरर, इसके बीच का एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आर है, ठीक है बेटा। अब दोनों ट्रायंगल में ध्यान से देखो, सबसे पहले एंगल डी इक्वल एंगल बी, एंगल डी इक्वल एंगल बी इक्वल 90 डिग्री, ठीक है बेटा। उसके बाद AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू VD। उसके बाद बेटा AC AC कॉमन, AC इज इक्वल टू AC कॉमन साइड, क्या क्लियर है बेटा। अब देखो दोनों ट्रायंगल क्या हो गया बेटा कॉन्ग्रुएंट हो गए, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। D किसको इक्वल है B को, तो अगर यहाँ पे D मिडल में तो यहाँ पे B मिडल में, ठीक है बेटा। फिर देखो यहाँ से D हटा दो क्या बचा A, A यहाँ से B हटा दो क्या बचा C, तो A फर्स्ट नंबर पे तो यहाँ पे C फर्स्ट नंबर पे, AD कौन रह गया C, यहाँ से बेटा CB कौन रह गया A। कौन सा रूल बेटा, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड, तो ये हो गया RHS कॉन्ग्रुएंट रूल, RHS कॉन्ग्रुएंट रूल। और ये बात तुम जानते हैं कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या रहते हैं सेम रहते हैं। तो देखो यहाँ पे C का करस्पॉन्डिंग कौन है A, तो एंगल C इक्वल एंगल A बाय CP CT, एंगल C इक्वल एंगल A बाय CP CT। तो देखो वाले ट्रायंगल में एंगल C कौन है R है और इसमें एंगल A कौन है I है, यानी कि R इक्वल I, यानी बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये बेटा हमने प्रूफ कर दिए रिफ्लेक्शन विद द हेल्प ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो बेटा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ में थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, इसको एक बार दो बार प्रैक्टिस करो बेटा, और कोई डाउट लगे तो पूछो, ठीक है बेटा। नोट्स बनाओ अपने।